हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमरस स्टडी विद अवी। आज हम क्लास 7 का संस्कृत चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नेम है अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम यानी संस्कृत अमृत है। और यह बात बिल्कुल सच भी है कि संस्कृत जो है वो अमृत है। एक बार मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी शॉर्ट में समरी बता देता हूँ, फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि संसार की सभी भाषाओं में से संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही कई भाषाओं का जन्म भी हुआ है, जो बिल्कुल सच भी है। और भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति दोनों से है। और संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृत भाषा बहुत वैज्ञानिक है और कंप्यूटर के लिए ये सबसे अच्छी भी मानी गई है। संस्कृत का जो साहित्य है वो नीति शास्त्र, वेदों से, पुराणों से, सभी से समृद्ध है। और कई सारे विश्व कवियों ने भी संस्कृत में अपना काव्य सौंदर्य लिखा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध भी हुआ है और बहुत सुंदर भी है। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र रचा था वो भी संस्कृत में ही था। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। और आर्यभट्ट ने जो शून्य का निर्माण किया था वो भी संस्कृत में से ही आता है। और चिकित्सा शास्त्र सभी में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। और संस्कृत में सभी शास्त्र पाए जाते हैं, जिसमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र आदि भी हैं। संस्कृत में कई सारी सूक्तियाँ भी हैं जो हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की ही जीत होती है, संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। ये इस तरह की सभी सूक्तियाँ संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत भाषा सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करना हमें सिखाती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संस्कृत सिर्फ धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत में हमें सिर्फ धार्मिक साहित्य ही मिलता है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया है। संस्कृत में संसार के जितने भी पक्ष हैं उनमें से कई सारे पक्ष संस्कृत के अंदर हैं। महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति और काफ़ी चीज़ों का वर्णन संस्कृत में किया गया है। और हमें जीवन में कम से कम एक बार तो संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो अब हमें इसकी रीडिंग शुरू करता है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्वस्य संसार की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम सबसे प्राचीन भाषा है। भाषे अनेकाशा भाषाणा जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। भाषे यानी कि यह भाषा, अनेकाशा यानी कि अनेक, भाषाणा भाषाओं की, जननी यानी कि माता, और मता यानी कि मानी गई है। प्राचीन्यों प्राचीन, ज्ञान विज्ञानों ज्ञान विज्ञान, निधि का खजाना, निधि का अर्थ हुआ क्या? खजाना, का खजाना। अस्या इसमें, सुरक्षिता सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृतस्य संस्कृत की महत्व के विषय में केनापि कथितम् किसी ने कहा भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे भारत की प्रतिष्ठा, द्वे संस्कृतिस्तः संस्कृत और संस्कृति दोनों से है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। एक बार मैं इसकी आपको संस्कृत में रीडिंग और हिंदी में मीनिंग और बताता हूँ। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। भाषे अनेक भाषा जननी मता। प्राचीन्यों ज्ञान विज्ञानो, निधि अस्या सुरक्षित। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्था। इसका हिंदी में मतलब होता है, संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा
सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है, भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति इन दोनों से है। अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयं यह भाषा अतीव बहुत वैज्ञानिकी वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं, यत् कि संस्कृतमेव संस्कृत ही संज्ञकस्य कंप्यूटर कृते सर्वोत्तम भाषा कृते के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय वेदः पुराणः नीतिशास्त्र चिकित्साशास्त्रादिभिः समृद्धमस्ति। यानी कि इसका वाङ्मय साहित्य, अस्या इसका वाङ्मय का मतलब है साहित्य, वेद है वेदों से, पुराण है पुराणों से, नीतिशास्त्र नीतिशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। कालिदासाना विश्वकविना काव्य सौंदर्यम अनुपम। यानी कि कालिदासादीना का मतलब है कालिदास आदि, विश्वकविना विश्वकवि का काव्य सौंदर्य अनुपम है। काव्य सौंदर्यम अनुपम का मतलब हुआ काव्य सौंदर्य अनुपम है। नेक्स्ट लाइन है, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमति। कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्यम रचितम कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमति जो संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादन सर्वप्रथमं आर्यभट्टम अकरोत्। यानी कि गणित शास्त्र में शून्य की खोज प्रतिपादन की खोज सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत् ने की थी। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदान विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत आदि का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। यानी कि चिकित्सा शास्त्र यानी कि जो मेडिकल साइंस है उसमें चरक और सुश्रुत ये दो पीपल और आदि का योगदान जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लाइन, संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय। यानी कि संस्कृत में यानी अन्यानि शास्त्राणि में अन्य काफ़ी सारे शास्त्र हैं, अन्य शास्त्र भी पाए जाते हैं। उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अब एक बार इस पैराग्राफ की हिंदी रीडिंग और संस्कृत रीडिंग। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। अस्या वाङ्मय वेदः पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिः समृद्धमस्ति। कालिदासिना विश्वकविना काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टम् अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि
शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्र, रसायनशास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अब इसका एक बार हम हिंदी मीनिंग जानते हैं। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। चिकित्सा शास्त्र में चरक, सुश्रुत आदि का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत में अन्य शास्त्र भी पाए जाते हैं। उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट पैरा। संस्कृते विद्यमानः सूक्त्य अभ्युदयाय प्रेरयति। संस्कृत में विद्यमान सूक्त्य, सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यायामृतमश्नुते, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। यानी कि संस्कृते विद्यमानः सूक्त्य अभ्युदयाय प्रेरयति। यथा संस्कृत में विद्यमान सूक्त्य, सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयति यानी कि उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी ही परिवार के समान है। विद्यायामृत मनुष्यते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति है। योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के साथ आत्मवत् अपनेपन का व्यवहार कर्तुं करना संस्कृत भाषा सम्यकम हमें शिक्षयति सिखाती है। इसका संस्कृत मीनिंग पूरा हुआ। संस्कृते विद्यमानः सूक्त्य अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यामृतमनुष्यन्ते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की ही जीत होती है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है, विद्या से अमृत की प्राप्ति संभव है, योग से कर्मों में कुशलता आती है इत्यादि। सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करना संस्कृत भाषा में सिखाती है। लास्ट पैराग्राफ। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकं साहित्यम, धार्मिक साहित्य वर्तते ही मिलता है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा बिल्कुल उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथ में मानव जीवनाय, मानव के जीवन के विविधा
विभिन्न विषया समाविष्टा सनति। विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया है, विषयों को या पक्षों को सम्मिलित किया गया है। महापुरुषाणां मति उत्तम जाना धृति सामान्य जनना जीवन पद्धति च वर्णिता सनति। इसका मतलब महापुरुषाणां महापुरुषों मति के विचार, उत्तम जाना उत्तम लोगों के धैर्य, उत्तम जाना धृति उत्तम लोगों के धैर्य, सामान्य जना जीवन पद्धति सामान्य लोगों की जीवन की पद्धति यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी, च वर्णिता वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः अस्माभिः हमें भी संस्कृत अवश्य पठनीयम पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन जिससे मनुष्यस्य मनुष्य का, समाजस्य और समाज का, च परिष्कारः भवेत् का परिष्कारः शुद्धिकरण भवेत् होगा। उक्तज कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत अमृत है। इसकी सरस सरम वच, इसकी वाणी सरस और सरल है। भाषासु महनीय यद, जो भाषाओं में आदरणीय है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, तथा ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। अब हम एक बार इस पूरे पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायाः केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतं ग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। महापुरुषाणां मति उत्तमजनानां धृति सामान्यजनानां जीवनपद्धति च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तजः अमृतं संस्कृतं मित्रः, सरस सरल वचः, भाषासु महनीयं यत्, ज्ञान विज्ञान पोषकम। हिंदी मीनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही मिलती है। यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है। महापुरुषों के विचारों को, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया गया है। अतः हम सबको भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य का और समाज का शुद्धिकरण होगा। कहा भी गया है, हे मित्र संस्कृत अमृत है, इसकी वाणी सरस सरल है, जो भाषाओं में आदरणीय है तथा ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। So this was in the chapter. Hope you like. If you like the chapter explanation and understood all, so please like to my video, subscribe my channel. Thank you. And if you are having any query, please ask that in the comment section. I will try to solve that soon.